मुझे आश्चर्य हुआ, यहाँ के लोग भी आरओ का पानी पी रहे हैं, कोई जरूरत नहीं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी कह दिया है आरओ का पानी पीना घातक होता है। आप चाहे कितने भी बीमार हो जाओ, जब डॉक्टर फेल हो जाएं, दवाइयां काम ना करे, अंत में जब हाथ खड़े कर दे डॉक्टर, तो जाकर डॉक्टर अक्सर कहते हैं कि इसके लिए थोड़ा हवा पानी बदलो। कहते हैं कि नहीं, हवा पानी बदलो। इसका मतलब डॉक्टर क्या कह रहा है, मेरी दवाई भी जहां फेल हो जाए, मेरा ट्रीटमेंट भी जहां फेल हो जाए, प्रकृति माता की गोद में भेजो। शुद्ध वायु जहां मिले, शुद्ध जल जहां मिले, शुद्ध मिट्टी जहां मिले, शुद्ध भोजन जहां मिले, वहां भेजो। और कई बार लोग नदियों के किनारे जाकर, पहाड़ों में जाकर, गांव में जाकर ठीक हो जाते हैं, स्वस्थ हो जाते हैं। किसके सानिध्य में आकर? वो कौन सी दवाई मिली उस व्यक्ति को? कोरोना में जहां दिल्ली में लोग मरते थे, मुंबई में मरते थे, अमेरिका में सबसे ज्यादा मौतें हुई, लेकिन क्या बरही गांव में भी लोग मर रहे थे जैसे दिल्ली में लोग मरते थे? क्यों? वातावरण शुद्ध है, इतना पवित्र वायु, इतना पवित्र जल। मुझे आश्चर्य हुआ, यहाँ के लोग भी आरओ का पानी पी रहे हैं, कोई जरूरत नहीं। आप तो अंडरग्राउंड वाटर पियो, बहुत शुद्ध है, सारे मिनरल्स मिले हुए हैं। आपको पता है, ये आरओ का कल्चर खत्म करिए। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी कह दिया है आरओ का पानी पीना घातक होता है। क्यों? क्योंकि आरओ का पानी पीने का मतलब इस मिट्टी में जितने तत्व हैं, सारे तत्वों को निकाल दो और बंजर पानी को, मिट्टी जैसे होती है ना, मिट्टी बंजर हो जाती, वैसे ही पानी को भी बंजर बना दिया आपने। कुछ नहीं है, बस पानी है, उसके अंदर सारे मिनरल खत्म हो गए। आप हमेशा याद रखना, जहां पे हम जन्म लेते हैं, जहां पे जो पौधे लगते हैं, उस मिट्टी के अनुसार, वातावरण के अनुसार से उन पौधों का विकास होता है और प्रकृति माता वैसे ही तत्व बना देती है। आप जो फसलें अमेरिका में लगती है वो भारत में लगा दोगे, नहीं लग पाएंगी, ऐसा होता है। भारत की बहुत फसलों को जाके जापान में लगा दोगे, नहीं लग पाएंगी। क्यों? क्योंकि प्रकृति माता बीज अपनी प्रकृति के अनुसार से बनाती है, वहीं पे लगती है। आप याद रखना, कभी भी देख लेना, प्रयोग करके देख लेना, अगर आप भारत में हो और आप हवाई जहाज की यात्रा करो और हवाई जहाज की यात्रा करके आप अमेरिका चले जाओ, यहाँ रात हो रही है, इस समय भारत में रात हो रही है, आप जाओगे 16 घंटे 18 घंटे यात्रा करके अमेरिका पहुंच जाओगे। उसके बाद क्या होगा? जब यहाँ रात होती है तो वहाँ दिन होगा, अभी वहाँ दिन हो रहा है। तो जो व्यक्ति अमेरिका अगर अचानक से चले गए, 2 दिन के बाद अमेरिका पहुंच गए, तो उन लोगों को आदत नहीं होती है, जब सोने की आदत नहीं है तब वहां सोना पड़ता है। यानी जब यहाँ पे दिन होगा तो वहां के लोग सोएंगे रात्रि में। तो हमें जो आदत पड़ी हुई है कि हम इस समय हम सोने जाते हैं, वहां के लोग जगते हैं। तो इंसान अक्सर, जो लोग अचानक से विदेश में चले जाते हैं, उन लोगों को नींद रात में नहीं आती है। भारत का इंसान अमेरिका चला जाएगा तो कुछ दिनों तक उसको नींद नहीं आएगी, अच्छी नींद नहीं आएगी। तो उसके लिए पता है लोग क्या करते हैं? सबसे आसान तरीका है, अगर किसी व्यक्ति को नींद नहीं आ रही है अमेरिका जाकर, और किसी अमेरिकन को भारत में आकर नींद नहीं आ रही है, तो एक प्रयोग करना, जूते चप्पल खोल देना और वहां की जो मिट्टी होगी, मिट्टी, मैं प्लास्टर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं मिट्टी की बात कर रहा हूं, जो मिट्टी होगी उस मिट्टी पे कुछ आधे घंटे 1 घंटे नंगे पैर चलना, नंगे पैर चलना। अब नंगे पैर चलोगे, अमेरिका में जाके नंगे पैर चलोगे मिट्टी पे, तो आप अमेरिका जैसा अर्थिंग, पृथ्वी से, धरती माता से अर्थिंग आपको मिलनी शुरू हो जाएगी, ऊर्जा मिलेगी, तलवे के माध्यम से पूरे शरीर में चली आएगी और आप अमेरिका जैसे बन जाओगे, ढल जाओगे। और अमेरिकन कोई भारत में आएगा, नंगे पैर मिट्टी पे चलेगा, तो वो भी भारत जैसा ढल जाएगा, भारत की मिट्टी से मिलकर अर्थिंग मिल जाती है। इसलिए तो कहते हैं बिजली कितनी भी अच्छी हो, बल्ब कितने भी अच्छे हो, अर्थिंग नहीं होगी तो लाइट अच्छी जलेगी। ये अर्थिंग यानी अर्थ से मिलता है, वो तत्व अर्थ से मिलता है। आप सोचिए, आरओ का पानी पी रहे हो आप, अर्थिंग ही खत्म कर दिया आपने, अर्थ से मिलने वाले सारे तत्व बाहर निकाल कर कचरे में बहा दिया आपने, आपकी अर्थिंग खत्म हो जाएगी। याद रखिएगा, जर्सी गाय जो होती है ना, जर्सी गाय को पालने पोसने के लिए पंखा भी चलाना पड़ता है, लेकिन देसी गाय हर मौसम में ढल जाती है। तो आप
प्रकृति के अनुसार से चलिए, जहां है वहीं का पानी अंडरग्राउंड वाटर पीजिए, आपका पानी शुद्ध है। यहां आपको अलग से कुछ लेने की जरूरत नहीं है। उसमें अनेक तरह के तत्व है, कैल्शियम है, मिनरल्स है, मैग्नीशियम है, पोटेशियम है, आयरन है। ये तत्व बच्चों को नहीं दोगे तो शरीर में इनके डिफिशियंसी हो जाएगी, कमी हो जाएगी। यानी प्रकृति के साथ मिलकर चलिए।